वेलकम वंस अगेन ऑल ऑफ यू। मैं गौतम सर आप सभी का स्वागत करता हूं CHSL प्रीवियस ईयर बैच और ज्ञान एजुकेटर में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग कल बहुत ही बेहतर ढंग से CISI चैप्टर स्टार्ट किए थे और बहुत बेसिक बेसिक बातें हम लोग पढ़े थे और बहुत बेहतरीन ढंग से मैंने आपको क्लियर किया था कि ब्याज क्या होता है, कैसे इंटरेस्ट निकालते हैं, ब्याज कितने तरह का होता है, CI और SI में मेजर क्या क्या डिफरेंसेज आता है, किस तरीके से हम जल्दी से जल्दी क्वेश्चन बना सकते हैं। कुछ कुछ सवाल भी हम लोग किए थे। और तो फिर अब आगे देखते हैं कि आगे कौन कौन सा सवाल है और फिर जैसे होता है फिर वैसे करते हैं। तो फिर ठीक बिना समय गवाए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए। तो ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखिए कि एक धनराशि है ना, एक धनराशि है साधारण ब्याज पर 10% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों में कितना रुपए ले लेती है, 403 रुपए हो जाती है। तो उस धनराशि का मूल्य क्या है, मतलब कि वो आपसे सम पूछ रहा है, मूलधन पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए धनराशि साधारण ब्याज 10% के हिसाब से कितने साल तक, 3 साल तक। तो 10% के हिसाब से अगर 3 साल तक अगर कंटिन्यूअसली अगर ब्याज मिलेगा तो कितना हो जाएगा ब्याज, तो ब्याज मिल जाएगा 130%। अब सवाल आपको क्या कह रहा है, सवाल में आप समझिएगा। तो सवाल आप समझिए, तो सवाल आपको क्या बोल रहा है। सवाल में एक चीज दे रखा है कि 403 रुपया हो जाए। आप तो पहले ये बात समझिए कि 403 रुपया है क्या, मूलधन है, मिश्रधन और ब्याज है। जैसा कि हम आपको बताए थे कि जब कभी हम कर्ज लेते हैं वो होता है मूलधन, और कर्ज के बाद जो भी पूरा तरीके से पैसा चुकता करते हैं वो हमारा क्या होता है, मिश्रधन होता है, अमाउंट होता है। तो क्या बोल रहा है कि 10% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों में 403 रुपया हो जाता है। 403 रुपया हो जाता है मतलब ये क्या, हमारा 403 रुपया मिश्रधन है। तो मिश्रधन है तो मिश्रधन के बराबर करेंगे। अब बताइए कि 10% है, 10% 3 साल के लिए, तो 10% 3 साल के लिए मतलब कि 30% हो गया ना उसका, 30% हो गया ब्याज। तो 30% ब्याज होता है, मिश्रधन कितना होगा, मिश्रधन होगा 130%, यानी कि 130 का वैल्यू कितना दिए हुए, 403 दिए हुए। 130 का वैल्यू 403 दिए हुए। अब हमसे मूलधन पूछ रहा है, कितने का पूछ रहा है, 100 यूनिट का पूछ रहा है। तो 100 का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 403/130 और गुना 100। बस यही तो बात है, इससे ये कट गया, 13×3 = 39, 13×1 = 13, मतलब कितना आ गया, 310 रुपया आ गया। मतलब ऑप्शन कौन सा आ गया, सी। कहीं से भी कुछ भी ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100 करने का कुछ भी जरूरत नहीं है। ठीक है ना, 10% है, 10% की दर से 3 साल का हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा 30%। और 30% अगर हमारा इंटरेस्ट हुआ, अब ध्यान से देखिएगा, 30% हमारा इंटरेस्ट हुआ, इसका मतलब है कि 30/100। अब 30/100 हो गया तो ये हमारा हो जाता है मूलधन, क्योंकि जो ब्याज होता है ब्याज मूलधन की तुलना पे लिया जाता है। तो ये हमारा हो जाता है मूलधन और ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा हो जाता है ब्याज। अब ये ब्याज हो जाएगा तो मिश्रधन कितना हो, जाहिर सा बात है कि 130 रुपया हो जाएगा। अब इसी 130 का मान दिए हुए कितना, 403 रुपया। तो जब 403 रुपया हमारा मान दिए हुए तो फिर क्या हो गया, मूलधन हमारा कितना हो जाएगा, मूलधन हमारा हो जाएगा 310 रुपया। क्लियर, आगे बढ़े, चलिए देखते हैं अगला सवाल। ये सवाल देखिए, क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन फ्रेम में आ रहा है ना पूरा। ये वाला दिख रहा है क्या, चलिए देखिए इस सवाल को। ये सवाल भी साधारण ब्याज का ही है। क्या बोल रहा है कि 99,000 रुपए की राशि पर 9 महीने की अवधि के लिए 12.5% की दर से साधारण ब्याज कितना है, 9 महीना है। और ये जो टाइम आपको दिए हुए रखा है, ये कितना टाइम दिए रखा है, ये आपको 9 महीना दिए हुए है और 12.5% प्रति वर्ष की दर से, मतलब कि एक साल में 12.5 रुपया, 100 रुपया पे एक साल में 12.5 रुपया उसको ब्याज देना है। लेकिन हमसे पूछ रहा 9 ही महीना का, तो महीना को हम वर्ष में बदल देते हैं तो कितना हो जाएगा, साल हो जाएगा। तो आसान सा सवाल है। तो हमारा SI कितना हो जाएगा, SI बराबर आप जान रहे हैं मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। किसी तरीके से भी कर सकते हैं,
या फिर 12.5% 9 महीना में भी निकाल कर वैसे भी कर सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी है। तो 99,000 इंटू 9 महीना इंटू ये हो जाएगा आपका कितना, 1/8 या 25 गुना 100। और ये चूंकि हमको 12 महीना बनाना है, इसलिए हम 12 से क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दिए। तो मल्टीप्लाई कर दिए तो ये कट जाएगा, एक दो कट गया, फिर ये 12, तीन तिये, तीन चौका, फिर 4 दूना 8, फिर ये कितना आ गया, 2 से। तो 2 से कट गया कितना, 2 चौका 8, 2 9 18, 2 5 10, ये आपका आ गया। फिर अब कटेगा तो यही आ गया। कुल मिलाकर के आप इसको गुना करके कैलकुलेशन कर लीजिए, जो भी आपका आंसर आएगा 9282 करके कुछ आएगा, ठीक है ना। वही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं किए गए, सिंपल सा सवाल था। मूलधन दिए हुए थे 99,000 रुपया, 9 महीना दिए हुए था, तो उसको हम साल में बदल दिए, तो हमारा कितना आ गया, 9/12 आ गया, गुने दर और बटा 100। बिल्कुल आसान सा सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, साधारण ब्याज पर देखिए इस सवाल को, साधारण ब्याज पर उधार दी गई एक धनराशि 2 वर्ष के बाद 9920 रुपया और 5 वर्ष के बाद 12,800 रुपया हो जाती है, प्रतिवर्ष ब्याज की दर बताइए। क्लियर, मेरा परछाई आ जा रहा है, दूसरे में भी आ रहा था, शर्ट के दूसरे शर्ट में भी आ रहा था शायद, कल लाइट की वजह से हो रहा है शायद, हमको लगा। देखिए 2 वर्ष के बाद एक बात आपको भी पता है, हम पहले दिन बता चुके हैं, लास्ट क्लास में बता चुके हैं कि कभी भी जो CI और SI दोनों के इंटरेस्ट में फर्क यही रहता है ना, कि जो साधारण ब्याज का जो इंटरेस्ट रहता है, ब्याज रहता है, तो हर साल सेम रहता है। यानी कि अगर 2 साल में, आप ऐसे समझिए कि अगर ये 2 साल में कितना हो गया, सॉरी, अगर ये 5 साल में आपका, 5 साल में कितना हो गया है, 12,800 रुपया, ठीक है ना। और ये 2 साल में कितना हो गया है, 9920 रुपया। तो इस बचे हुए जो 3 साल बच गया, ये जो 3 साल हमारा बच गया, तो इस 3 साल में जो भी बढ़ा ना, वो हमारा क्या बढ़ा, वो हमारा सिर्फ इंटरेस्ट ही बढ़ा हुआ, क्योंकि मूलधन तो कांस्टेंट रहता है। कल भी बताया कि जो हमारा साधारण ब्याज में जो मूलधन रहता है, प्रिंसिपल रहता है, वो कांस्टेंट रहता है। तो वो कितना हो गया, यानी कि 3 साल में हमारा कितना पैसा बढ़ गया, 0.8, 2880 रुपया। तो जो 3 साल में जो हमारा बढ़ा 2880 रुपया, वो क्या बढ़ा, वो सिर्फ इंटरेस्ट हुआ। तो 3 साल का इंटरेस्ट इतना हुआ। तो बताइए, इसमें से अगर एक, फिर से यहाँ से अगर हम 1 साल का बात करें, तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 960 रुपया। तो 2 साल का अगर हम बात करें, तो 2 साल की अगर बात करें तो 960, यानी कि 1920 रुपया हमारा क्या हो जाएगा, 1920 रुपया हमारा हो जाएगा इंटरेस्ट। यानी कि इस जो ये जो 9920 है, इसमें से 1920 रुपया क्या हो गया, हमारा 1920 रुपया सिर्फ इंटरेस्ट हो गया। और हमारा प्रिंसिपल कितना हो गया, इसमें से वो 9920 में से कितना घटा दीजिए, 1920 घटा, मतलब 0008, यानी कि 8,000 हमारा कितना हो गया, 8,000 हमारा हो गया इंटरेस्ट। 8,000 क्या हो गया हमारा, इंटरेस्ट हो गया। अब 8,000 इंटरेस्ट हो गया, तो एक बात बताइए कि 2 साल में अगर 8,000 रुपया इंटरेस्ट आ रहा है, तो यहाँ से आप हम लोग क्या निकालेंगे, रेट निकाल लेंगे। रेट निकालने का हम तरीका बता चुके हैं, अगर आप चाहेगा तो फॉर्मूला से भी जा सकते हैं। फॉर्मूला से रेट बराबर दर बराबर क्या होता है, तो ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय। आप ऐसे जा सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं, आपको जैसे मन है जैसे चले जाइए, ठीक है ना। आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 12%, ठीक है। आंसर कितना आ जाएगा, 12%। क्लियर, एक बार और समझते हैं, क्योंकि ये सवाल कई बार आता है, ठीक है ना। हम लोग फिर से इस सवाल को समझते हैं। जैसे देखिए, इस तरह का सवाल जब भी कभी दे, है ना, तो सीधा सा बात दिमाग में रखिए कि कभी भी सिंपल इंटरेस्ट में जो वृद्धि होता है, जो बढ़ता है, वो हमेशा क्या बढ़ता है, ब्याज ही बढ़ता है।
तो यहाँ पर क्लियर आपको यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर क्लियर आपको लिख दिया है कि 5 साल में, 5 साल में कोई धन है कितना हो जा रहा है 12,800, ठीक है ना। और 2 साल में कितना हो जाता है, 2 साल में हो जाता है 9920 रुपये। यानी कि इस 3 साल में कितना का वृद्धि हुआ, तो 3 साल में वृद्धि हो गया आपका 2880 रुपया। तो 2880 रुपया जब हमारा वृद्धि हो गया, यानी कि 1 साल का बात करें तो 1 साल में 960 रुपया आ जाएगा। 960 रुपया हमारा क्या आ गया, 960 रुपया हमारा आ गया ब्याज। अब 960 रुपया ब्याज आ गया, तो 2 साल में हमारा, मान लेते 2 साल, 5 साल का भी आप निकाल सकते हो, तो 2 साल में हमारा ब्याज कितना हो जाएगा, तो 2 साल में हमारा ब्याज हो जाएगा 1920। कहने का ये मतलब है, कहने का हमारा ये मतलब है कि ये जो आपको जो दिख रहा है 9920 रुपया के जो साल हो जाता है 9920, इस 9920 रुपया से हमारा ब्याज कितना हो गया, इस 9920 रुपया में से हमारा ब्याज हो गया 1920 रुपया। और प्रिंसिपल कितना हो गया हमारा, तो हमारा प्रिंसिपल हो गया 8000 रुपये। 8000 रुपया हमको रेट निकालना है, तो रेट निकालना है, तो रेट हमको कितना हो रहा है, रेट 960 रुपया। तो 960 रुपया हम ब्याज दे रहा है कितना में, 8000 में। तो 100 में कितना देंगे, तो 100 से गुना कर देते हैं, तो ये कट जाएगा, ये तीनों कट जाएगा, फिर ये इससे कट जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 12% हो जाएगा। अब 12% निकाल, नहीं तब चाहिए तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी अगर रेट निकालिए तो क्या आ जाएगा, ब्याज गुने 100। तो 2 साल में कितना ब्याज हो गया, तो 2 साल में हो गया 1920 रुपया ब्याज, और गुना 100, और बटा मूलधन हमारा कितना है, तो मूलधन हमारा 8000 रुपया है। और बटा समय, तो समय कितना आ गया, 2 साल आ गया। आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा, यहाँ से भी आपका आ जाएगा 12%। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं। दर निकालना है सिंपल से चीज, तो दर आप जैसे निकाल लीजिए। दर पता है ना क्या होता है, रेट क्या होता है कि 100 रुपया पे प्रति वर्ष, है ना, 100 रुपया पे प्रति वर्ष जो भी इंटरेस्ट लगता है वही हमारा क्या होता है, वही हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, दर होता है। तो हम यहाँ क्या किए, 100 रुपया पे लगा दिए, 960 रुपया लगता है 1 साल में। 960 रुपया 1 साल में लगता है ब्याज कितना का, 8000 रुपया का। तो 960 बटा 8000, प्रतिशत बनाना था, गुना 100 कर दी। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी बिल्कुल सेम सवाल है, हाँ सवाल तो सेम ही है, बस इसमें रेट नहीं कुछ और आपसे पूछ रहा, थोड़ा सा उससे आसान ही सवाल है। चलिए बनाइए इसको। एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में 1050 रुपया तथा 8 वर्ष में 1230 रुपया हो जाती है, तो योग क्या है। योग मतलब मूलधन आपसे पूछ रहा है, बनाइए। कर्सर वहां पे हटा देंगे तो कट जाएगा, कर्सर हटा, ऐसा ना कभी क्लिक होगा यहाँ तो कट जाएगा। चलिए देखिए, बिल्कुल सेम ही सवाल है। 5 साल में देखिए, 8 साल में कितना हो जा रहा है, 8 साल में हो गया 1230 रुपया, ठीक है। 5 साल में कितना हो गया, किलो किलो दिख रहा है ना, 5 साल में हो गया 1050 रुपये। यानी कि ये जो बीता 3 साल, इस 3 साल में कितना का बढ़ा, 3 साल में बढ़ गया 180 रुपया। कितना बढ़ गया, 180 रुपया। अब 180 रुपया 3 साल में बढ़ा, यानी कि 1 साल में कितना बढ़ा, 60 रुपया बढ़ा। अब हमसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है योग क्या, मूलधन क्या। तो सिंपल सा चीज है, 5 साल में कितना हो गया, तो 5 साल में गुना 60, यानी कि 300 रुपया। यानी कि इस 1050 जो ये दिए हुए हैं, इस 1050 में कितना हो गया, इस 1050 में से 300 कितना हो गया हमारा, 300 तो हमारा हो गया SI। तो 300 SI हुआ, तो इधर कितना बच गया 750। ये हमारा 750 ही मूलधन हो गया। 750 मतलब कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्या कह रहा है कि 8 साल में कोई धन 1230 रुपया हो गया, और 5 साल में कितना, 5 साल में हो गया 1050, और 8 साल में कितना हो गया 1230 रुपया हो गया। तो 3 साल में कितना बढ़ा, तो 3 साल में हमारा 180 रुपया बढ़ा। वो 180 रुपया क्या था, वो 180 रुपया हमारा इंटरेस्ट था। तो 3 साल में अगर हमारा इंटरेस्ट 180 रुपया है, और हर साल इंटरेस्ट जो है वो सेम है, तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना आ गया 60 रुपया। तो 1 साल का इंटरेस्ट 60 रुपया है, तो 5 साल का इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 300 रुपया। यानी कि जो 3 साल में जो 1050 रुपया हो जाता है, उस 1050 में से 300 क्या हो गया हमारा इंटरेस्ट हो गया, तो 750 हमारा क्या बच गया, 750 हमारा बच गया मूलधन। क्लियर, बहुत मजा आ रहा होगा आप लोग को, आराम से पढ़ेगा, सीए से आपको आसान लगने लगेगा।
देखिए इस सवाल को कैसे देखेंगे। यहाँ से कट गया, एग्जिट हो गया, लोड लास्ट, यस। चलिए फिर से स्टार्ट कर देते हैं। CISI बढ़िया चैप्टर है ना। अगर आप इंटरेस्ट निकालना सीख लिए, बस सारी चीजें समझ लिए, तो आपको आसानी से आपको सारी चीजें एकदम दिमाग में आपको आ जाएगा। चलिए बनाइए सवाल। जैसे किसी राशि पर 5 वर्षों का के लिए साधारण ब्याज, किसी राशि पर 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज मूलधन के 20% के बराबर है, तो कितने वर्षों में ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा। बनाइए तो, ब्लरिंग तो नहीं है ना। किसी 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज मूलधन का कितना हो जाएगा, 20%। तो देखिए, अगर 20% का बात कर रहा है, तो फिर से हम बोलेंगे 20% हो गया कितना, 20/100, पैसे ही समझ लीजिए। 20/100 कह लीजिए, या 1/5 जैसे कहना है कह लीजिए। अब 20% है, तो ये हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा हो गया मूलधन, ये हमारा हो गया मूलधन। अब ये मूलधन हो गया हमारा, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ब्याज हो गया, ये हमारा ब्याज हो गया। अब वो बोल रहा है कि जो मूलधन है वो ब्याज के बराबर कितना साल के लिए, 5 साल के, यानी कि इस 5 साल में हमको ब्याज कितना मिल रहा है, 20 रुपया मिल रहा है। 5 साल में ब्याज कितना मिल रहा है, 20 रुपया। तो 5 साल में अगर हमको ब्याज 20 रुपया मिल रहा है, 1 साल में कितना मिलेगा, 1 साल में हमको 4 रुपया मिलेगा, 1 साल में 4 रुपया ब्याज मिलेगा। अब 4 रुपया हमको ब्याज मिलेगा, क्वेश्चन बोला है कि ब्याज मूलधन कितने साल में बराबर। तो 1 साल में अगर 4 रुपया होगा, तो हमको मूलधन कितना पुराना है, 100 रुपया पुराना है। तो 100 रुपया क्या साल में हो जाएगा, तो 100 रुपया 25 साल में हो जाएगा। तो हो गया, ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, डी हो जाएगा। 20% बोला, साधारण ब्याज जो है सो मूलधन के 20% के बराबर है, मूलधन के 20% के बराबर है। तो मूलधन के 20% के बराबर है, मतलब कि मूलधन हमारा कितना हो गया, 100 रुपया। मूलधन हमारा 100 रुपया हो गया, तो ब्याज कितना हो गया, 20 रुपया। अब ब्याज 20 रुपया कितने दिन में दे रहा है, तो 5 साल में दे रहा है। तो 5 साल में अगर दे रहा है 20 रुपया, तो 1 साल में 4 रुपया ब्याज देगा। अब 4 रुपया ब्याज देगा, तो पूछ रहा है कि ब्याज मूलधन के बराबर करना है। तो ब्याज है 4 रुपया, मूलधन है 100 रुपया, तो कितना साल लगेगा, 25 साल लग जाए। आगे बढ़े, ठीक बढ़े, नहीं, ठीक। चलिए, देखने में तो लंबा चौड़ा सवाल लग रहा है, देखते हैं क्या है सीन इसका। यदि 4 वर्षों के लिए 9.5% प्रति वर्ष की दर से उधार ली गई एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज उसी राशि पर 3 वर्षों के लिए 12.5% प्रति वर्ष की दर से ली गई साधारण ब्याज से 225 रुपया अधिक हो जाता है, तो उधार ली गई राशि क्या है। क्वेश्चन देखिए, किसी भी क्वेश्चन को बनाने का सबसे पहला तरीका है कि आपको क्वेश्चन पढ़ना होगा। अब क्वेश्चन कितनी जल्दी पढ़ करके और कितना जल्दी समझ जाते हैं कि इसका सोल्यूशन कैसे होगा, उसी के बेस पे आपका स्पीड डिसाइड होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन जल्दी से समझ करके, अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, अगर आप अभी स्टार्ट ही पढ़ाई कर रहे हैं, तो फिर आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आप टाइम दीजिए, ठीक है ना। क्वेश्चन पढ़ने में आप क्या कीजिए, आप हड़बड़ाइए नहीं, ठीक है ना। आप क्वेश्चन पढ़िए, आप अच्छे से समझिए। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले इसको आप समझिए, इसको आपको समझना होगा। इसको जब आप समझिएगा, तब आपको पता चलेगा। क्वेश्चन बोला है कि 4 साल में, क्या बोल रहा है कि 4 साल के 9.5% प्रति वर्ष के दर से उधार लिए, ठीक है ना। तो 4 साल के लिए, 4 साल के लिए कितना परसेंट के हिसाब से, 9.5% के हिसाब से लिया। तो 9.5% के हिसाब से 4 साल के लिया, तो टोटल उसको इंटरेस्ट कितना आएगा, तो टोटल उसको इंटरेस्ट आ जाएगा 38%। कितना आ जाएगा, 38%। फिर बोल रहा है उसी राशि पर, मतलब क्या है, सेम है, जो हमारे पास पैसा है वो सेम है, उसी राशि पर 3 वर्षों के लिए 12.5% की दर से उधार लिया। तो 12.5% की दर से अगर 3 साल का बात करिएगा, अगर मान लेते अगर आप 12.5, सॉरी, अगर आप 3 साल का बात करिएगा, कितना के दर से,
12.5% की दर से, तो कितना हो जाएगा? 37.5%। 37.5% हो जाएगा। तो कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है? तो हमको एक्स्ट्रा मिल रहा है कितना? हमको एक्स्ट्रा मिल रहा है 0.5%। हमको एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है? हमको एक्स्ट्रा मिल रहा है 0.5। 0.5 मिल रहा है। क्वेश्चन में कितना मिल रहा है? 225 मिल रहा है। यानी कि कितना हो गया? 5 का मान कितना हो गया? 2250। यानी कि 1 यूनिट का मान कितना हो गया? 450। तो हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे 100 यूनिट का पूछ रहा है, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा? 450 और इस पर 2 जीरो, यानी कि 45,000 रुपया। कितना हो जाएगा? 45,000। क्लियर? 4 साल के लिए जो इन दे रहा है वो 9.5% पे दे रहा है, यानी कि टोटल 4 साल के बाद उसको टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा 38%। फिर 3 साल के लिए 12.5% के हिसाब से 37.5% दे रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कि 38% यहाँ से उसको मिल रहा है ब्याज, 37.5% यहाँ से मिल रहा है। यानी कि आधा परसेंट का लोचा है, तो आधा परसेंट मतलब 225 है। तो फिर हमारा कितना आ गया? 4.5। 4.5 जाना है कि जाना है? तो फिर कितना हो जाएगा? 100 बराबर। 100 बराबर आपका हो जाएगा 45,000। चलिए आगे बढ़िए। ये तो सवाल ही गड़बड़ है। ये सवाल, ये भी अच्छा सवाल। हम जब पढ़ते थे तो जब भी कोई एग्जाम दे करके आता था, सीनियर जूनियर कोई भी, तो एक बात हम बहुत सुनते थे बार बार कि एग्जाम में अच्छा क्वेश्चन पूछा था। अब हमको पता ही नहीं चलता कि अच्छा क्वेश्चन कौन होता है। हम बार पूछते थे कि अच्छा क्वेश्चन का क्या मतलब होता है? अच्छा क्वेश्चन किसको कहते हैं? मतलब जो क्वेश्चन बन गया वो अच्छा क्वेश्चन हुआ, या फिर जो नहीं बना वो अच्छा क्वेश्चन है? वो एक्चुअली किसी को नहीं पता, बस अच्छा क्वेश्चन पूछे हुए थे कि हम तो एग्जाम दे करके आए हैं, नहीं बना मेरे से, रिजल्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अच्छा सवाल पूछे हुए थे। ठीक है, चलिए बनाइए इस सवाल को। A man invests an amount of rupees 1,05,750 at simple interest in the name of his son, daughter, and his wife in such a way that they get the same interest after 3, 4, and 5 years respectively. If the rate of interest is 5% per annum, then the amount invested for the wife is। एक आदमी है जिसके पास एक बेटा है, एक बेटी है और एक पत्नी है। जाहिर सी बात है कि अगर बेटा बेटी है तो पत्नी तो जरूर होगी, है कि नहीं? तो 3 आदमी है, उसके पास पैसा है कितना? 1,05,750 रुपया उसके पास पैसा है, और उस पैसा को वो 5% प्रति वर्ष की दर से क्रमशः 3 साल के लिए, 4 साल के लिए और 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया किसी बिजनेस में, ताकि उसको जब मैच्योरिटी पूरे, किसी का 3 साल बाद, किसी का 4 साल बाद और किसी का 5 साल बाद, तो सबको सेम पैसा मिले, ताकि झगड़ा झंझट नहीं हो। वो इस हिसाब से पैसा को रखा है, जैसे जो 1,05,750 रुपये, जो 750 रुपया जो उसके पास था, उसमें से ना बांट दिया पैसा को। कुछ पैसा बेटा के नाम पे, कुछ पैसा बेटी के नाम पे और कुछ पैसा पत्नी के नाम पे रखा, और सबका टाइम डिसाइड किया। किसी को 3 साल बाद मिलेगा, किसी को नहीं, मतलब यहाँ पे दिए हुए बेटा को 3 साल बाद, बेटी को 4 साल बाद और पत्नी को 5 साल बाद। या और अच्छा, बेटा को जब 3 साल बाद जब पैसा मिलेगा इंटरेस्ट के रूप में, या जो भी सारा अमाउंट मिलेगा, तो वो भी उतना ही होगा जितना बेटी को 4 साल बाद मिलेगा, और जितना बीवी को फिर 5 साल बाद मिला। तो ये सवाल का खासियत यही है ना, कि सवाल में अगर XY या कुछ भी अगर करने आप लगिएगा, या फिर इधर उधर ज्यादा कीजिएगा, तो क्या करेगा? सवाल आपको फंसा देगा। सवाल मैं जो बोल रहा हूँ आप वही चीज कीजिए, आसानी से, बहुत ही आसानी से आपसे बन जाएगा। जैसे सिंपल सा चीज है, अगर देखिए कि 3 साल, देखिए 3 साल के लिए 5% के हिसाब से दे रहा है, फिर 4 साल के लिए भी 5% के हिसाब से दे रहा है, और फिर 5 साल के लिए भी 5% के हिसाब से दे रहा है। ठीक है,
यानी कि यहाँ पर उसको 15% का इंटरेस्ट मिलेगा। क्या? बेटवा को 15% का इंटरेस्ट मिलेगा, बेटी को कितना मिलेगा? टोटल 20% मिलेगा। और इसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा? इसको मिल जाएगा 25%। तो जाहिर सी बात है, बेटा को 15% मिलेगा, लेकिन अमाउंट सेम मिलना चाहिए, तो उसको ज्यादा अमाउंट मिलेगा। पत्नी को ज्यादा इंटरेस्ट मिला, इसलिए कम अमाउंट देगा। ठीक है ना? अब यहाँ पर एक और बात आप देखिए, 3% हो गया कितना? 3/20। ये कितना हो गया? 1/5। और ये कितना हो गया? 1/4। अब यहाँ पर ध्यान देने वाला एक और बात है कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है कि 5 वर्षों सबके बाद कितना ब्याज प्राप्त हो? समान ब्याज प्राप्त। तो क्या यहाँ पर समान ब्याज प्राप्त हो रहा है? 20 रुपया में कितना रुपया मिल रहा है? 3 रुपया ब्याज। इसका यही मतलब है। 1/5 का मतलब है कि 5 रुपया में 1 रुपया ब्याज मिल रहा है, 4 रुपया में 1 रुपया ब्याज मिल रहा है। तो ब्याज तो सबका अलग अलग है। यहाँ पर मिल रहा है बेटा को 3 रुपया, बेटी को 1 रुपया, पत्नी को 1 रुपया। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि तीनों को समान ब्याज मिलता है, तो हम क्या करेंगे? तीनों का ब्याज सेम कर देंगे। कैसे सेम कर देंगे? तो वो ऐसे सेम कर देंगे, इसको भी 3 से गुना कर देते हैं और इसको भी 3 से गुना कर देते हैं। बहुत ज्यादा गणित तो हमको आता नहीं, बस ऐसे गुना भाग करके अपना काम चला लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा? 3/20। ये कितना आ जाएगा? 3 ऊपर किया है तो नीचे भी करना होगा, यहाँ भी करना होगा। ये आ जाएगा 3/15। तो ये आ जाएगा आपका 3/12। इसका ये मतलब अब हो गया कि जो बेटा है उसको 20 रुपया में कितना रुपया मिल रहा है? 3 रुपया ब्याज मिल रहा है। फिर जो बेटी है उसको 15 रुपया में 3 रुपया ब्याज मिल रहा है। और फिर जो पत्नी है उसको भी 12 रुपया में कितना रुपया ब्याज मिल रहा है? तो उसको भी मिल रहा है 3 रुपया ब्याज मिल रहा है। तो इस तरीके से ब्याज अब सेम है। अब बात प्रिंसिपल का करते हैं, तो टोटल प्रिंसिपल कितना होगा? 20 रुपया यहाँ से मिल रहा है, 15 रुपया यहाँ से मिल रहा है, और 27 रुपया यहाँ से मिल रहा है। यानी कि टोटल ब्याज इसका कितना होगा? तो टोटल ब्याज इसका हो गया 47 रुपया। कितना हो गया? 47 रुपया। तो टोटल पैसा इसका हो गया 47 रुपया। इसी 47 का वैल्यू कितना दिए हुए है? तो इसी 47 का दिए हुए है 1,05,750। 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 4×2 = 8 है ना? 4×2 = 8 हो जाएगा। 4×3 = 12, तो 2250। कितना आ गया? 1 यूनिट का मान आपका आ जाएगा 2250 रुपया। अब आपसे पूछ रहा है कि बीवी का बताइए कि पत्नी के लिए कितना निवेश किया था? तो पत्नी का तो 12 यूनिट है, तो यहाँ से 12 यूनिट का मान निकाल दीजिए। तो 12 यूनिट निकालिएगा तो 2250। तो कितना हो जाएगा? 0। 12×5 = 60। 12×2 = 24 और 6 = 30। 12×2 = 24 और 3 = 27। यानी कि 27,000 रुपया हो गया। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा आपका। बहुत बेहतरीन सवाल है। ठीक है ना? अच्छा सवाल है, अब बनाइएगा। एक बार फिर से देखिएगा तो देख करके समझिए कि बोल रहा है कि 3 साल के लिए एक आदमी है जिसके पास 1,05,750 रुपया है। एक आदमी है जिसके पास 1,05,750 रुपया। वो उस तीनों पैसों को इस प्रकार से बांट देना चाहता है कि बेटा को 3 साल बाद, बेटी को 4 साल बाद और पत्नी को 5 साल बाद सेम ही बैंक में रख रहा है पैसा। तो सेम ही बैंक में रख रहा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम ही दे रहा है। कितना दे रहा है? 5% पर ईयर। 5% क्या दे रहा है? पर ईयर दे रहा है। तो उस पैसा को इस हिसाब से रख देना चाहता है कि उसको कोई भी दिक्कत नहीं हो। क्या हो? 3 साल बाद जब बेटा को दो तो भी उसको सेम इंटरेस्ट मिले, 4 साल बाद बेटी को दे तो भी सेम इंटरेस्ट मिले, और 5 साल बाद जब पत्नी को दे तो भी सेम इंटरेस्ट मिले। यानी कि सबको समान ब्याज प्राप्त हो। तो समान ब्याज प्राप्त हो तो हम यहाँ से क्या कर दिए? 3% के तो 15% यहाँ मिलेगा, यहाँ 20%, और यहाँ कितना मिलेगा? यहाँ 25% मिलेगा। 15% का मतलब हो गया 3/20, 1/5, 1/5। लेकिन जब ब्याज बोल रहा है सेम, तो यहाँ तो ब्याज सेम नहीं है। अब ब्याज सेम नहीं है तो हम क्या किए? ब्याज को सेम कर दिए। तो 3 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, तीनों को गुना कर दिए। तो ब्याज हमारा कितना हो गया? ब्याज हमारा 3 हो गया, यहाँ भी ब्याज 3 हो गया। रेशियो मेंटेन करने के लिए ऊपर में गुना किए तो नीचे भी करना पड़ेगा। तो 3 ऊपर से, 3 नीचे से, 3 नीचे से। अब सबका ब्याज हमारा समान आ गया। तो ये 20 क्या है? ये 20 पैसा है। पैसा मतलब कि 20 रुपया किसका दे रहा है? 20 रुपया दे रहा है बेटा को, 15 रुपया बेटी को, 12 रुपया पत्नी को दे रहा है। यानी कि टोटल पैसा कितना हो गया? 47 लेकिन क्वेश्चन में 1,05,750 रुपया, तो 1 यूनिट का मान हो गया 2250 रुपया। तो 12 यूनिट का कितना हो जाएगा? 27,000 रुपया। बहुत हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि 9 वर्षों के लिए
यदि 9 वर्षों के लिए साधारण ब्याज मूलधन के 45% के बराबर हो तो वार्षिक दर क्या होगी? बनाइए। यदि 9 वर्षों के लिए साधारण ब्याज मूलधन के 45% के बराबर हो तो वार्षिक दर क्या होगी? 9 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 45%, हम तो सीधे सी बात बोल रहे हैं कि सीधा फ्रैक्शन पर खड़ी 45% कितना हो जाएगा? 9/20। यानी कि ये आपका क्या आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा प्रिंसिपल, ये आ जाएगा आपका इंटरेस्ट। अब ये आपका आ गया इंटरेस्ट, तो 20 रुपया में 9 रुपया ब्याज मिल रहा, लेकिन 9 रुपया जो ब्याज मिला वो कितने दिन में मिल रहा? तो वो हमको मिल रहा 9 साल में मिल रहा। यानी 1 साल का ब्याज क्या होगा? 9 साल में हमको 9 रुपया ब्याज मिल रहा, यानी 1 साल में क्या रुपया ब्याज मिल रहा? 1 रुपया ब्याज मिल रहा। 1 रुपया ब्याज मिल रहा है क्या रुपया मूलधन पे? 20 रुपया पे। तो 1 रुपया ब्याज मिल रहा है 20 रुपया पे। तो दर पूछ रहा है यानी कि 100 से, तो 100 का कितना मिलेगा? 5%। यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है। 20 रुपया में 9 रुपया ब्याज मिल रहा है 9 साल में, तो 9 रुपया ब्याज मिल रहा है 9 साल में, तो 9 रुपया ब्याज 9 साल में मिल रहा, मतलब 1 साल में 1 रुपया ब्याज मिलेगा। तो 1 रुपया ब्याज मिलता है कितना में? 20 रुपया में, यानी कि कितना परसेंट हो जाएगा? 5% हो जाएगा। आगे बढ़े। चलिए देखिए ये सवाल। प्रतिवर्ष X% की दर से साधारण ब्याज पर 4,000 रुपए की राशि 3 वर्षों में 5,008 रुपया हो जाती है। यदि ब्याज दर X+2.6% हो जाती है तो संशोधित परिपक्वता राशि क्या होगी? बनाइए। चलिए बढ़िया। देखिए जैसे आ, 4,000 रुपया 3 साल में कितना हो जाता है? 5,800 रुपया होता है। सिंपल सा चीज है कि 4,000 रुपया आपका प्रिंसिपल हो गया, 5,800 रुपया आपका अमाउंट हो गया, और टाइम दिए हुए 3 साल। यहाँ से हम क्या निकालेंगे? रेट निकाल लेंगे। तो वही बोला रेट के बाद बोल रहा है ये बात कि अगर रेट में इतना बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा। बस सवाल यही है ना, कि 4,000 रुपया के दर से कोई भी चीज है ना, 4,000 रुपया के दर से एक अमाउंट है 5,000 हो जाए तो वहां से रेट निकाल लीजिए, वही रेट में 2.6% बढ़ा लेंगे तो 4,000 रुपया 3 साल बाद कितना हो जाएगा, ये बात पूछ रहा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। तो पहले तो देखिए 5,000 रुपया कितना हो गया? 5,008 रुपया। अब देखिए रेट निकालना, हम फिर से वही बात बोलेंगे कि रेट निकालना। अब रेट आपको जितना जल्दी जिस भी तरीका से लगता है, जो भी बेस्ट तरीका आप वैसे निकाले। रेट आप फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, कल फॉर्मूला भी बता दी, जैसे निकालना है। ठीक है, वो आप पे बिल्कुल डिपेंड करता है। तो रेट 5,000 रुपये, 5,000 8,000 रुपया हो गया, कितना? 4,000 रुपया बढ़ के आप ऐसे करिए कि 4,000 रुपया बढ़ के कितना हो गया? 5,008 रुपया हो गया। कितने साल में? तो 3 साल में। 3 साल में, यानी कि ठीक है, यानी कि इंटरेस्ट कितना आ गया? तो इंटरेस्ट आपका आ गया 1,008 रुपया। 1,008 रुपया कितना साल में आ गया? तो 3 साल में आ गया। 3 साल में 1,008 रुपया आ गया। 1 साल में कितना हो गया? 1 साल में आपका आ जाएगा 3 तिया 9, 3 तिया 9, और 3 छक 18। इतना रुपया हो गया 1 साल। तो परसेंटेज रेट कितना आ जाएगा? हम 1 साल में 336 हो गया बटा 4,000 हो गया। 100 पुराना है, गुना 100 कर देते हैं, यानी कि ये कट जाएगा। यानी कि आपका कितना आ जाएगा? 8.4%। 4 अठे 32, 4 चौका 16, कितना आ गया?
8.4% हमारा क्या आ गया, 8.4% हमारा आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है ना। अब क्या हो रहा है कि इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट में अगर 2.6% है ना, अगर वृद्धि कर दिया तो नया रेट कितना हो जाएगा, नया रेट ऑफ परसेंट का बात करिएगा तो ये आ जाएगा आपका 8.4% प्लस 2.6%, मतलब क्या आ जाएगा 11%। टोटल कितना आ गया, 11% आ गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि यही 11% से 4,000 रुपया 3 साल में कितना चीज हमको दे देगा। तो सिंपल सा बात है, हमारा कितना आ जाएगा, इंटरेस्ट का बात करेगा तो 4,000 रुपया और 11% के हिसाब से और 3 साल में, तो 3 साल में कितना दे देगा, इसको काट दीजिए तो हो जाएगा 11, कितना आ जाएगा 4×3 = 12, 120 × 11 यानी कि हाँ 132, 1,320 रुपया हो जाएगा SI। अब हमसे पूछ रहा है मूलधन, तो 4,000 इसमें जोड़ दीजिए, तो 4,000 जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा 5320, 5320 कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है ना, कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट हमारा कितना हो गया 11% का 3 साल से 33%, तो 4,000 का 33% निकालेगा तो 1,320 रुपया हो जाएगा। लेकिन आपसे ब्याज तो पूछ नहीं रहा, आपसे पूछ रहा है मिस धन अमाउंट, तो आपसे अमाउंट पूछ रहा है तो इसमें वापिस से क्या करेंगे 4,000 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 320 रुपया। नहीं आपको इतना नहीं करना है तो आप यहीं पर कर लीजिए, यहीं पर आप एक बात समझ रहे हैं कि 33%, ठीक है ना, आप समझ रहे हैं कि 33% मतलब कि 133% हो जाएगा मूलधन। हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा 133%, किसका 133%, 133% मूलधन का, तो मूलधन हमारा कितना है 4,000 है, और 4,000 का डायरेक्ट 133% कर दीजिए, 133% कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, डायरेक्ट आ जाएगा 5320 रुपये। ऐसे बना सकते हैं, ठीक है ना, कोई जरूरत नहीं अलग अलग मूलधन निकालने। ये पीछे परछाई जो आ रहा है ना, शेडो आ रहा है ना, एक्चुअली हमको पता नहीं चल रहा है कि किस वजह से आ रहा है, हम उसको ना हम ठीक करवाते हैं। कोई कोई बोला कि व्हाइट शर्ट पहनने से आता है, लेकिन हमको तो ऐसा नहीं लग रहा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़े। चलिए, इसमें तो कुछ नहीं समझना ना, चलिए। देखिए ये भी उसी तरीके का क्वेश्चन है। हम जैसा कि स्टार्टिंग में उम्मीद किए थे कि 3 दिन 4 दिन होते होते आपका हर चैप्टर खत्म होगा, वही करीब करीब वही अंदाज है। हर चैप्टर में करीब करीब वही सब क्वेश्चन है, 30 40 30 40 है ना, तो उतना होते होते लगभग सारा क्वेश्चन आपका हो जाएगा। 12.5% प्रति राशि की दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया, टाइम निकालना। हमको तो कायदे से ये सवाल नहीं बताना चाहिए, लेकिन फिर ही हम बता दे रहे हैं। 54, डायरेक्ट जैसे भी जाइए, बहुत सारा तरीका इधर उधर से बता दिए, इसका नाम फार्मूला से बता देते हैं। फार्मूला से जाइएगा तो क्या आ जाएगा, ब्याज गुने 100। पहले तो ब्याज निकालिए कि ब्याज कितना हो जाएगा, मूलधन में से घटा दीजिए मूलधन में से मूलधन, तो कितना हो जाएगा हमारा, हमारा ब्याज आ जाएगा। तो ये हमारा ब्याज हो जाएगा 5 2 2700, इतने ने 8875 5450, तो हमारा कितना आ गया, हमारा ये आ गया 2725 रुपया। 2725 रुपया, तो ब्याज गुने 100 बटा मूलधन, मूलधन कितना है 5450 गुने 12.5%, 1/8 कर दीजिए 12.5, इसको काट वाट लीजिएगा, जो आ जाएगा वही आपका आंसर होगा। यही हमारा फॉर्मूला 4 हो जाएगा आंसर। कौन इतना फोन कर रहा है भाई, समझ में नहीं आ रहा। कौन, चलिए आसान सा सवाल, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए चक्रवृद्धि ब्याज पे क्वेश्चन है। किसी राशि पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 4180 रुपया, यदि ब्याज दर 20% है तो प्रति वर्ष है, तो राशि क्या है, मतलब आपसे मूलधन पूछ रहा है।
2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 4180 रुपया है। ठीक है, चलिए तो कई कल भी बता दे चुके थे इस तरह का सवाल, जैसे 20% है, 20% कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, मतलब 5 रुपया बढ़ के कितना हो गया, 6 रुपया हो गया। फिर से 5 रुपया बढ़ के 6 रुपया हो गया, मतलब 25 रुपया बढ़ के कितना हो जाएगा, 36 रुपया हो जाएगा। तो हमारा इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 11 रुपया, इंटरेस्ट दिया हुआ है 4180 रुपया, यानी कि 11×3 = 33 और 11×8 = 88, यानी कि 380 रुपया हो गया। 380 रुपया हमसे क्या पूछ रहा है, राशि पूछ रहा है, मतलब मूलधन पूछ रहा है, मतलब कि 380 गुना, यानी कि हो गया 0, 25×8 = 200, 25×3 = 75, 20 × 95, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, हमारा सी हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। बताए भी थे कल कि यही हमारा क्या होता है, अमाउंट होता है, ये हमारा सीआई होता है और ये हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। ये मतलब मिश्र धन, ये हमारा हो जाएगा ब्याज चक्रवृद्धि का, ये हमारा हो जाएगा मूलधन। ठीक है, आगे बढ़े। आगे बढ़ने से पहले एक और चीज आप देखिए, जैसे एक और चीज हम बताए थे कि अगर आपको डायरेक्ट, अगर आपको ये निकालने आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने आ गया, थोड़ा सा चीज आपके लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। कैसे इजी होगा, उसका हम लोग देखते हैं। जैसे जैसे देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दियो, 20%, तो 20% 2 साल के लिए, तो 20% है, 20% पहला साल के लिए 20%, दूसरा साल के लिए भी 20%, तो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट हम बताए थे कितना हो जाएगा, 40+4, मतलब कितना परसेंट, 44%। तो 44% को इंटरेस्ट चाहिए, तो 44% किसका हो जाएगा, सीआई हमारा हो जाएगा 44%। तो इसी 44 का वैल्यू कितना दिए हुए हैं हमारे पास, 4180। इसी 44 का वैल्यू 4180 दिए हुए, तो हम किसका निकाल लेंगे, हम निकालना है हमको इसका, निकालना मूलधन, तो मूलधन कितना हो गया, मूलधन हो जाएगा 100, तो 100 का मान निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 95, तो कितना हो जाएगा, 95 से 80। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है, ऐसे में भी कोई दिक्कत नहीं है, ये ऐसे जिसमें आप कंफर्टेबल भी हो वैसे निकालिए। ठीक है, 20% कल तो सिखाया ही था कि 20%, 20% तो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 44%, मतलब 44%, मतलब 100 रुपया में 44 रुपया ब्याज मिल रहा है, तो उसी ब्याज 44 का मान कितना दिया, 4180, यानी कि एक यूनिट का मान कितना होगा, 95, तो मूलधन पूछ रहा था, 100 यूनिट का मान मतलब कितना हो जाएगा, 9500। तो आप ऐसे बना सकते हैं। आगे आगे चलते हैं। देखिए, ये भी देखिए सवाल, 14,000 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 10%, what will be the compound interest on rupees 14,000 for 2 years at 10% per annum compounded annually। तो ये सिंपल सा चीज है, ये भी 10% है और 10%, कितना आ जाएगा टोटल, 20+1, मतलब 21%। तो 21% किसका, तो 14 का, हमसे तो क्या पूछ रहा है, सीआई ही पूछ रहा है, तो डायरेक्ट 14,000 का 21%, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 2 से 2 कट गया, 0, 14 कम 14, 14×2 = 28, अरे 29, मतलब कितना हो गया, 2940 हो गया। ऐसे बना सकते, नहीं तो फिर वैसे ही जाइए, 10 से 11, 10 से 11 करके, 10 से 11, 10 से 11, ऐसे ही जा, ऐसे भी हम बता देते हैं। कितना आ गया आपका, 2940। जा, चलिए, हो गया काम तमाम, आगे बढ़ते हैं। देख ले तो वैसे बता देते हैं, कुछ लोग को वैसे भी अच्छा लगता है। देखिए, ऐसे बनाइएगा तो 10% हो गया, 10% होता है 1/10, 10 से 11, 10 से 11,
मतलब 100 रुपया आपका कितना हो गया? 121, 21 यूनिट हो गया। इसी का मान कितना दिया है? 14,000। यानी कितना दिया है? 14,000। यानी कितना यूनिट हो गया? 140 यूनिट हो गया। उसमें भी 140 से गुणा कर लीजिए, फिर कितना आ जाएगा? 2940। यही आया था, यही आ गया। ऐसे ही बना सकते। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है ना? चलिए, देखिए ये भी सवाल है 3 साल वाला। बनाइए इसको। बनाइए। हम्म, चलिए देखिए क्या है इस सवाल का। देखिए 10% दिए हुए प्रति वर्ष 3 साल, टाइम कितना दिए, रेट दिए हुए 10%। 10% हो गया तो हो गया कितना? 1/10 हो गया। 1/10 हो गया तो 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11 मतलब कितना साल हो गया? 1,000 रुपया बढ़ के कितना हो गया? 1,331 रुपया। यही है 3 साल के लिए। ठीक है, अब इसी का वैल्यू दिया हुआ है हमारा। इसी का कितना गया? 331 रुपया। ठीक है ना? 1,000, 10 से 11 पहला साल, 10 से 11 दूसरा साल, 10 से 11 तीसरा साल, यानी कि 1,000 रुपया बढ़ के 3 साल बाद कितना आ गया? 1,331 रुपया। तो हमारा ब्याज क्या है? 331 रुपया। इसी का वैल्यू कितना दिया हुआ? इसी का वैल्यू दिया हुआ 1,324, यानी कि कितना यूनिट हो गया? 4 यूनिट हो गया। तो 4 यूनिट हो गया तो हमसे मूलधन पूछ रहा है, तो 4 बड़ा कितना हो जाएगा? 4,000 हो जाएगा। बस, आसान सा आंसर हो गया। बनाइए। क्लियर? चलिए, अब वैसे भी देख लेते हैं एक बार रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला से। देखिए 10% हम पहले ही बताया था कि जो 3 वाला रहा तो कैसे करना? 10% पहला साल, दूसरा साल 10%, और फिर तीसरा साल भी 10% है, यानी कि 10%, 10% और 10%। तो पहले इस दोनों का करेंगे, तो इस दोनों का कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 20+1, मतलब कि 21%। 21% तो कितना हो गया? 21%। हो गया 21। कितना हो गया? ये आपका आ गया 21%। अरे, ये आ गया आपका 21%, और इधर से आ गया 10%। अब इसका कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 31, और प्लस 2.1%, यानी कि ये आ जाएगा आपका 33.1%। ये आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये आ गया कितना? 33.1%। इसी 33.1 का मान कितना दिए हुए हमारा? हमारे पास दिए हुए था, इसी 33.1 का वैल्यू कितना दिए हुए था? 1,324। 1,324, यानी कि कितना यूनिट हो जाएगा? या डेसिमल उधर चला जाएगा तो आ जाएगा 40, यानी कि 100 का मान हमसे पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा? 4,000। बस हो गया आंसर, खत्म कहानी। समझ के बनाइएगा, बिल्कुल आसान है। 10%, 10% था, इस दोनों को मिला तो 21% आया, फिर 21 और 10 को मिला दिया तो 31, प्लस 2.1 मतलब 33.1। 33.1 का मान 1,324 है, तो 100 बराबर कितना आ जाएगा? 4,000। क्लियर है? आगे बढ़े, देखिए सवाल।
क्या निकालना है इसमें? रेट निकालना है कि 1,000 रुपए 2 वर्ष में 10 से 60 रुपया 10 से 60.9 हो जाती है तो रेट बताइए। देखिए 2 साल में बोल रहा है, पहले कल भी बताया था 1,000 रुपया बढ़ के कितना हो गया? 10,60.9 रेशियो है। पॉइंट हटाएंगे आ जाएगा, ये आ जाएगा और इधर कितना आ जाएगा? 9। अब 2 साल का है तो 2 साल का है तो क्या करेंगे? स्क्वायर रूट करेंगे। जैसे कल भी देखे थे, अगर 2 साल मान लीजिए अगर 10% है, 10% तो 1/10, यानी कि यह कैसे आता है? 10 से 11, 10 से 11, यानी कि ये क्या जाता है? 100 से 121, यानी कि इसका अगर हम स्क्वायर रूट करें तो फिर से हम 10 तो हमको मिल जाएगा ना। इसका स्क्वायर रूट करें तो 10 से मिलता है। अभी भी हमको ये दिए हुए हैं और हमको यहाँ जाना है। मान लीजिए इसी मान लीजिए अगर हमको 3 साल का दे देगा, तो 3 साल का अगर हमको दे दिया तो 3 साल का दे दिया तो हम करेंगे 10 से 11, 10 से 11 और 10 से 11, तो कितना हमारे पास आ गया? 1,000 का 1331। मतलब ये क्या आ गया? ये क्यूब रूट हो गया। मतलब इसका क्यूब रूट करेंगे तो हमको क्या दिए हुए? ये दिए हुआ है। तो समय कितना दिए हुए? तो समय हमको दिए हुए 2 साल। तो समय जब हमको 2 साल दिए हुए तो हम इसका क्या करेंगे? स्क्वायर रूट करेंगे। स्क्वायर रूट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 100 और ये आपका आ जाएगा 103। यानी कि 100 रुपया जो था वो बढ़ के कितना हो गया? 103 रुपया हो गया। तो 100 रुपया बढ़ के 103 रुपया हो तो कितना क्या ब्याज मिला? 3 का। तो 100 पे 3 मिला तो 3% हो जाएगा। तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? 3% हो जाएगा। हो गया, बात खत्म। कहाँ इसमें कुछ लाग लपाई वाली बात? क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे नहीं बढ़ते, 16-17 सवाल हो गया है, ठीक है ना? हम लोग यहीं पे रहते हैं, ठीक है ना? तो बात ऐसा है कि हम लोग ने अभी तक, तो बात ऐसा है कि हम लोग क्वेश्चंस देखे कल, बिल्कुल बेसिक देखे थे, है ना? एक भी क्वेश्चंस कल के क्लास में हम लोग नहीं देखे थे, और वो इसलिए हम नहीं बताए थे ताकि हम सोचे थे कि आप बेहतर ढंग से पहला बेसिक सारी चीजें समझ लीजिए, ठीक है ना? ये चीज हो गया। दूसरा चीज ये हो गया कि आप आज जितने भी सारे सवाल देखे सब बढ़िया से बना, आप आराम से आप वीडियो देखिएगा, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। तो हम कहना ये चाहते हैं कि आप ढंग से पढ़ते रहिए, डेली रेगुलर बेसिस पे, लेट नहीं कीजिए, वीडियो नहीं छोड़िए। हम किसी भी तरीके से कोशिश कर रहे हैं हर रोज वीडियो डालने का, ठीक है ना? कि वीडियो आपको टाइमली मिलते रहे। और जैसे कि एक वीडियो 5 बजे डला गया है तो हम ये सोच रहे हैं कि 5 बजे से नहीं हो तो कोई भी टॉपिक पढ़ा करके प्रॉपर, छोटा छोटा जो टॉपिक है वो सब पढ़ा करके एक और वीडियो डाला जाए, ठीक है ना? तो इसी कोशिश में हम लगे हुए हैं। तो ऐसा है, हो सकता है कि अगले हम लोग ना अगले अगले वीक से आपको वीडियो, एक और वीडियो मिले। एक तो 9 बजे में आपको ये जो मिल रहा है CISI या CHSL PVS हो गया, ये तो मिलेगा ही। साथ ही साथ शाम के टाइम में कोई भी एक टॉपिक 5 बजे के आसपास में आपको छोटा सा एक टॉपिक उठाएंगे, छोटा सा खत्म करके और वो करवा दिया जाएगा, ठीक है ना? तो अगर वो चीज अगर आप लोग को चाहिए कि हाँ एक एक टॉपिक अगर क्लियर करते चले, कोई भी बेसिक का हो गया, नंबर सिस्टम का हो गया, तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए, ठीक है ना? और अगर नहीं चाहिए तो फिर ठीक है, नहीं कमेंट कीजिएगा, हम छोड़ देंगे, ठीक है? अगर आपको एक एक टॉपिक करके क्लियर करना है तो आप मैसेज कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, हम वो वीडियो डाल देंगे, ठीक है ना? तो चलिए इसके साथ चलते हैं, आज तक के लिए इतना ही। तब तक के लिए पढ़िए मन लगा करके, खुश रहिए और अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच, बाय।